एक साखी सांझ पाने सानूं समझ आवे। ये जो साखी आ जी भाई रघवीर सिंह बीर ने राम जी कहानियाँ किताब का नाम वो भी लिखी आ। वो कहना एक ना खोजी हुंदा, खोजी ने तकरीबन 35 साल लाके खोज करते करते खजाना लभ्या, बहुत बड़ा खजाना लभ्या पहाड़ी एरिए में जाके खजाना लभ्या तो वो देखा भी खजाना बहुत बड़ा है। उसने उस खजाने में एक बैग भर लिया। हुण 35 साल लगते लभदे खजाने में, बैग भर के जो अपने पिंड के जो मुखी लोग सन उन्होंने को आया, उन्होंने कहना लगा देखो मैं खजाना लभ्या भी कुछ मैं हीरे लैके आए ने, कीमत तो बहुत आ, पर तुसीं ये रास्ता बना दो जाके हर एक बंदा उस खजाने तक पहुँच के अमीर बन सके। हुण जो मुखी बंदे ने PWD महकमे के इंजीनियर बुलाए, उन्होंने कहा भी तुसीं नक्शा तैयार करो भी उस तो बाद आपां रोड बनाना वधिया। फिर वो इंजीनियर पहला नक्शा बनाया, फिर लेबर वाले भी लाए, तकरीबन 10 साल बन गए। 10 साल आके इस रोड बनाने 10 साल में रास्ता तैयार हो गया। जो खोजी से उत्थे जा बैठे आ उस खजाने के कोल। फिर उसके मन में ये आई कि मैं एक किताब लिखा ताकि हर एक मनुख उस किताब को पढ़ के उस खजाने तक पहुँच सके। हुण उस खोजी ने किताब लिखी जी, तो उसकी उम्र 65 साल की हो चुकी है। हुण किताब लिखण तो बाद वो अपने पिंड के लोगों मुखी लोगों को आया, उन्होंने कहने लगा मैं किताब लिखी आ भी जिहड़ा मैं हीरा दा खजाना लभ्या तुहानूं भी बैग भर के दित्ता उहदे विचों भी वो जो सारा पहुँचना बंदा हर एक मनुख इस किताब को पढ़ के वो खजाने तक सौखे तरीके नाल पहुँच सकता है। तो मुखी लोगों ने किताब दे के फिर वापस जा बैठे उत्थे खजाने के कोल। मुखी लोगों ने की कीता, वो किताबां छपा के अपने एरिए बनदियां, कुछ शहरों बनती। वो खोजी जो 70 साल की उम्र हुई फिर वापस आया खजाने को, जो अपने पिंड पहुंचा तो देखदा भी पिंड के लोगों की हालत पहलां वाली हुई आ, कोई ज़्यादा अमीर होया नहीं कोई। फिर उसके मन में ये विचार आई कि हो सकता जो पिंड के लोग हैं शहर में जा बसे होंगे वो अमीर हो गए होंगे। जो शहर गया हो शहर जाके की देखदा भी जो किताब छापी सी लोगों ने उन्होंने पूजना शुरू करता है। जो देखते राज नूं पता लग्या भी जिस खोजी ने किताब लिखी है जिन्होंने लोग पूजते आ भी वो खोजी उस शहर में आ। उस राज ने उस खोजी वास्ते पहला तो सारे शहर में ढनोरा पिटा ढोल दे नाल भी इस दिन उस खोजी चक्कर लाया जाना जिसने किताब लिखी जिन्होंने लोग पूजते आ। फिर वो वास्ते बहुत ही वधिया पलंग बनाया गया। पलंग बना के फिर उस विचों खोजी में बिठाया गया, सारे देश का चक्कर लाया। कोई फुल्लां दे हार पाए गल दे खोजी दे विच, कोई पैसे ने मत्थे टेके खोजी नूं, कोई वस्त्र दे चले। जो सारे चक्कर देश का चक्कर लग गया तो उस राज ने जी एक वो वास्ते बहुत बड़ा बंगला बनाया सीगा। जो सारे चक्कर देश का चक्कर लग गया तो राजा को इस तरह चाबियां देने लगे भी आला चाबियां तेरी तो बहुत वडियाई हुई है सारे देश दे विच। भी सारे लोगों ने मत्था टेकिया फुल्लां दा। कोई जो खोजी ने वो चाबी दी उन्हें बंगले की, खोजी ने इदा हथ मारिया सिर पर। वो राजा बड़ा हैरान भी देख इनू बंगला भी दिता, चाबी बंगला बुलाया मैं 20 सालों ये वास्ते भी सारे देश चक्कर लवाया कितनी वडियाई हुई है जी, बल्ले बल्ले हुई है भी सिर ते क्यों हथ मारदा की कारण है। जो राजा पुछला भी की कारण है, वो खोजी ये कहन लग्या भी पछतावा था मैनूं इस गल दा भी जो मैं किताब पढ़ी सी ना, लिखी सी किताब भी वो किताब नूं पढ़ के हर एक मनुख जो मैं हीरिਆਂ ਦਾ खजाना लभ्या 35 साल दे विच उस तक हर एक मनुख पहुँच के अमीर बन सकता सी, पर उत्थे तक तो कोई पहुँचा नहीं है।
एक किताब पढ़ी लिखी आ मैं, इन लोग पूजन लग गए, तो इस करके मैंने बहुत पछतावा हो रहा। तो हुण साडा की हाल है जी, 1469 तो लैके जी 1708 तक 239 साल बन रहे हैं। हालांकि सच्ची धुर की बाणी वास्ते, सच्ची बाणी वास्ते, खसम की बाणी वास्ते, रब्बी बाणी वास्ते कोई मिलावट ना हो जाए, गुरु अर्जन देव शहीदी देनी पई। हालांकि उन्हें भेजी 4 कवि दा पिल्लू, कान्हा, छज्जू, साह सैन भेजे सन जहांगीर बादशाह ने, भी इन्हों का एक शब्द दर्ज करते। गुरु जी कहते भाई रब्बी बाणी नहीं है। किता सत्कार उन्होंने सुनिया उन्होंने गल्लां भी दसो तुसीं, वो कविता सुनन लग गए, अपनी हौमे बहुत सी पर दर्ज नहीं की। 239 साल में खाना तैयार किया गया जी, 1469 तक 1708 तक बन गया। ये जो तुर्की बाणी एक जिंदगी जीने का तरीका सी। हालांकि देखो गुरु नानक देव जी अदासियां दे गए, जो पहली अदासी 108 साल की, जो शेख फरीद जी दे भगत जयदेव जी बोल इकट्ठे करके लैके आए, शब्द लैके आए सी। पर असीं अज जो सानू उपदेश दिता सी गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाउण तो पहले यही कहा सी 1708 के विच भी आग्या भई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। असी गुरुद्वारे भी आने, फिर असी भारत भी रखते हैं, असी पीरां के संबंध कपड़े भी धोने जां दरख्तां दे। कल मैं सुनी गल है जी, कल दी इत्थे इस स्थान की गल, जो समाप्ति में मैं बाहर गया, मिला वीरवार को लोग वर्त रखते होने बीबियां, इस गेट तो बाहर कह रहे भी असीं अज वर्त रखना। असीं आए तो गुरु घर वर्तां कहना फिर नहीं छड्डदे असीं। छोड़े अन्न करे पखंड, ना वो सौगन ना वो रंड, बात कबीर जी बाणी है। अन्न छड्डण नाल कदे भी उम्र नहीं वधदी किसी की भी। चलो आप सोच ली आप गल, चलो साडियां भैणां ने तो रख लिया भी मेरे पति की उम्र वधे, रख लिया ना वर्त, तो पत्नी की उम्र बढ़ाने की चाहिए गल, पति भी वर्त रखना चाहिए। फिर तो पत्नी ने कितने रखा वर्त, पर जे अज असीं 239 साल में पढ़े ये तैयार किया खजाना पढ़िया हुंदा, फिर असीं वर्त नहीं सी रखते, जां सवारियां पुड़ियां नहीं लैंदे सी। मैं बार बार बेनती तां करदा तुहानूं समझ आ जाए जी, तां इक्को गल बार बार तां कहनी पैंदी है। आ वर्त में लगे, आ वर्त आउणगे आने वाले समय में, जां कल वीरवार नूं वर्त रख साडे बीबियां दसो। जे अज असीं गुरु घर भी आना, गुरबाणी भी पढ़नी आ, पंज वजे पाठ भी करना, शाम फिर पाठ करना, फिर असीं वर्त रखी जाने। कई तरह बीबियां भी वर्तना में गुस्से भी हो जांदियां ने कि नवां सूट चाहिए महंगा भी। हुण कई बार मेरे वाल मंजूर होना पै जांदा, जे तो पैसे होंदे नहीं, हुण बीबी की गल मननी पैनी आ। फिर दुकानदार को जाना नाल लैके भी चल भाई आधार कार्ड तनख्वाह दे दूँगा तैनूं, पैसे दे दे सूटे का मंगदी है। हाँ, एक जोत दो मूर्ति, जे अज एक जोत का मतलब ये सीगा भी दो मूर्तां ने, सोच एक विचार एक आ, फिर साढ़े तलाक नहीं सी हुंदे जी। जे चारां लावां दे भी हत्थ पड़े होंदे ना जी, फिर साढ़े किसी बीबी का किसी भैन का तलाक नहीं सी हुंदा। जां बीबी भानी का इतिहास पढ़िया हुंदा, बीबी बीरो जी का, बीबी अनूप कौर का इतिहास पढ़िया हुंदा। माता साहिब कौर ने 42 साल कीते जी सिख कौम की कमांड। गुरु गोबिंद सिंह 1708 में जो समाए सन, उस तो बाद 42 साल सिख कौम ने कमांड की है माता साहिब कौर जी ने। असीं इस इतिहास से पढ़िया नहीं है, तो फिर असीं पखंडा मल तुर पे। हम देखो 6:30 हो चुके हैं, 6:25 हो चुके हैं। संगत देख वैसे टाइम है 6:35 की समाप्ति का, मैं कहता हमेशा ही 6:45 बजे समाप्ति करता, पर संगत 6:45 बजे आनी शुरू होंगी है। मैं तो ये सारा भी आउंदे आप नासा शुरू कर लिया करिए, 6 बजे बढ़ के फिर कथा शुरू कर लिया करिए। तकरीबन 7-8 साल देखो, मैं तो गुरु की संगत करने वास्ते आना, मैं नहीं मैं स्पैशल आना संगत करने वास्ते आना, मैं स्पैशल नहीं कोई आना भी कथा करने वास्ते आना। पर 8 दिन की यही मैं कितनी बार बेनती की है भाई गुरु घर समय सिर आओ, समय सिर जाओ, पर पता नहीं क्यों नहीं असर हो रहा।
ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬੇਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ 5:30 ਵਜੇ 5:35 ਸਮਾਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ। ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਜ ਆਏ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ।